अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे और यकीनन बकरीद की तैयारियां कर रहे होंगे मेरी तरह। तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी ईद के हिसाब से रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और हर घर में लाजमी बनती है। तो इस दफ़ा थोड़ा सा आप लोग मुख्तलिफ कीजिएगा, चेंज बनाइएगा। आपने मेरा टाइटल तो देख लिया होगा। आज मैं बना रही हूँ टिक्का बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बिरयानी बनती है। अब ये देखिए, ये हमने गोश्त ले लिया है। ये सिर्फ हमने सारा चकोर चकोर क्यूब्स की शक्ल में हमने बोटियाँ ली हैं। ये तकरीबन आधा किलो बोटियाँ हैं। अब हम इसके अंदर पहले मसाला लगा के इसको हम रख देंगे, मैरिनेट कर देंगे, फिर हम आगे की तैयारी करते हैं। चले जी, अब मैं आपको इसका सामान बताती हूँ। बहुत कम सामान डलेगा। ये है 2 चमचे दही है, हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ साथ अब मैं आपको सामान डालकर ही बताती जाती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये है गोश्त गलाने का पाउडर है। अगर आपके पास पपीता हो तो आप पपीता भी डाल सकते हैं। पपीता मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला, तो ये सिर्फ आधा चमचा है गोश्त गलाने का पाउडर। ज़्यादा मत डालिएगा। 1 किलो हो तो आप 1 चमचा डालिएगा। ये आधा चमचा है। अब ये है आधा चमचा पीसी हुई लाल मिर्च और ये 1 चमचा है टिक्का मसाला पाउडर, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और ये है नमक। इसमें सिर्फ यही चीज़ें डलेंगी। अब हमें इसको अच्छे तरीके से मिलाना है। अब देखें, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है सारा। अब इसको हमें कम से कम 1 घंटे के लिए हमें साइड पे रख देना है। गर्मियों के दिन है तो आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि बिल्कुल सेट हो जाए। और फिर इसमें हम सबसे अहम बात है, अब हम सबसे अहम चीज़ है, अब हम इसमें देंगे धुनी। अब ये आप बाद में भी दे सकते हैं, मगर हम देंगे इसको पहले धुनी कोयले की। तो सबसे पहले हम ये सड़ी हुई प्याली, जो एक पुरानी सी प्याली मैंने रखी हुई, ये प्याली रखेंगे और अब हम इसको देंगे धुनी। अभी देखें, ये कोयला मैंने रख दिया था 5 मिनट पहले ही, कोयला हो गया है। अभी कोयला उठाएंगे एहतियात के साथ और अब ये अब इस पर बिल्कुल चंद कतरे हम तेल के डालेंगे। ये देखिए, ये हमने तेल डाला, कोयला धुनी। अब इसको 10 मिनट के लिए पहले हम ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर 10 मिनट के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं बिरयानी की तैयारी। चले जी, अब हम बिरयानी की तैयारी कर रहे हैं। आपको सारे मसाले तो नज़र आ गए होंगे। तो सबसे पहले तो देखें, इसमें ये 1 बड़ा प्याज है या 2 दरमियानी प्याज आप ले लें। ये हम इसमें ऑयल में डाल के इसको रख देते हैं। अब जब तक प्याज का बघार हो, हम आपको दूसरा सामान बताते हैं। अब देखें, ये 1 प्याली दही है, आधा चमचा हल्दी पाउडर है, 1 चमचा धनिया पाउडर है, 5-6 आलू बुखारे हैं, 1 चमचा लाल मिर्च पीसी हुई है, 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है और 2 हरी मिर्चें कटी हुई हैं। फिर ये इलायची है, ये एंड में जाएगी। गरम मसाला है साबुत थोड़ा सा, ये भी हम डालेंगे। और ये ब्राउन प्याज है जो हम एंड में यूज़ करेंगे। और ये मैं हर वक्त अपने घर में बना के रखती हूँ, मैंने आप लोगों से कहा है। और ये 1 पाव टमाटर है जो मैंने पीस के रख लिए हैं। चले जी, अब हम अपने, ये देखें, अब हमने अपना प्याज रख दिया था। प्याज का इंतज़ार करते हैं अब जब तक प्याज ब्राउन हो। अब ये देखें, हमारे प्याज ब्राउन होने लग गए हैं। तो अब इसमें जो हमने गरम मसाला था साबुत, वो भी हम डाल देंगे इसमें। बिरयानी का मसाला हम तैयार कर रहे हैं। तो गोश्त तो हम जो हमने बारबी किया है वो किया है। और ये मैंने 2-3 बोटियाँ थी, उसके मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए थे। फिर ये हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि मसाले में भी गोश्त का जायका आ जाए। और जब बड़े का गोश्त हो, आपके पास गोश्त गलाने का पाउडर ना हो, तो जो कि लहसुन का पीछे का हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा, आप इसको रखें या आप डाल देंगी तो आपका गोश्त जल्दी गल जाएगा। ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको हमें भुनाई करनी है। चले जी, अब ये गोश्त हमारा थोड़ा भुन गया है। तो अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये हमने अदरक लहसुन डाला और अदरक लहसुन को हमने भूनना है। अदरक लहसुन भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डाला, फिर हमने ये हल्दी पाउडर डाल दी और ये अब हम धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, अब हम इसकी हमने करनी है भुनाई। चले जी, अब
अब ये देखें टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें तकरीबन भुन गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये दही, ताकि दही भी इसमें अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। और हम डाल देंगे इसमें नमक। ये जो हमने इमली का थोड़ा सा, मैंने इमली का पेस्ट दिखाई दिया, थोड़ा सा हम इमली का पानी दूधा भी डालते हैं इसके अंदर। ये साथ में है आलू बुखारे, ये भी हम इसी वक्त सब साथ डाल देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, इनका फ्लेवर आ जाएगा। और ये है हरी मिर्चें कटी हुई। अच्छा, अब हम 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे देंगे, ताकि हरी मिर्च का जो फ्लेवर होता है ना दम पे लगकर, वो बहुत अच्छा आता है। तो 5 मिनट के लिए दम पे दे के फिर हम इसको ढक्कन खोल के पका लेंगे। अच्छी तरह मैं इसका भुनाई कर लूँ, मिलते हैं उसके बाद। गोश्त को रखे हुए हमें 1 घंटा हो चुका है। अब ये देखिए गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसके टिक्कों की तैयारी करेंगे। टिक्कों की तैयारी किस तरीके से करेंगे बताती हूँ मैं आपको। अब ये जितनी भी स्टिक्स आती हैं सारी, इन स्टिक्स में हम इनको अच्छी तरीके से रख देंगे। फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताती हूँ। अब ये देखिए मैंने सारी जो थी बोटियाँ स्टिक्स में डाल दी हैं इस तरीके से, और जो मसाला था वो भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्टिक में ना डालें, स्टिक्स ना आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कढ़ाई के अंदर ही सारी बोटियाँ डाल के, और थोड़ा सा इसके अंदर आपने ऑयल डालना है। ऑयल डाल के आप इसको कर लेंगे। ऑयल भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा, आप ये जैसे थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे ताकि ये लगे नहीं। 2-3 चम्मच ऑयल डाला है हमने इसके अंदर। अब हम इसको कवर करके हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे, ताकि जो हमारी बोटियाँ हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं, रेडी हो जाए इसके अंदर। और ये देखें जी, जो हमारा मसाला था बिरयानी का वो भी तैयार हो गया है। अब इसके एंड के कुछ चीज़ें हैं जो हम डालते हैं लाजमी। ये है जायफल जावित्री, आधा चमचा पिसी हुई, 4 हरी में ये हरी इलायचियाँ हैं, और 1 चमचा ये ज़ीरा है, ये हमने इसमें डाल दिया। और ये है ताज़ा धनिया है, सॉरी ताज़ा पुदीना है। अब हम ये डालेंगे इसके अंदर। अब ये रेडी है, चूल्हा हमने बंद कर दिया, और हम इसको दे देंगे ढक्कन। अब जो इसमें जो अब हमने मसाले डाले हैं, उन मसालों की जो खुशबू आएगी वो ज़बरदस्त होगी। और जो ये ब्राउन प्याज है, ये जब हम बिरयानी को दम पे लगाएंगे, ये हम जब डालेंगे। चले जी, अब हम स्टेप बाय स्टेप दूसरा काम करते हैं। इसको आधा घंटा हो गया पकते हुए। अब हम इसको देखते हैं इसकी सूरत हाल क्या है गोश्त की। अब देखिए इससे पानी छोड़ दिया है, पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला। दही का जो और इसका अपना गोश्त का था वो सब पानी इसमें डला हुआ है। हमने बिल्कुल दम वाली आँच रखी है। इसी आँच पे जितनी देर में गोश्त गलेगा, अगर पानी बचा तो मैं उसको पानी को जला लूँगी, फिर ये रेडी हो जाएंगे। अगर गोश्त बिल्कुल नहीं गला तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसको कर लेंगे। अब हम इसको मुकम्मल रेडी करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अब ये देखें जी, ये तकरीबन 1.5 घंटे से पक रहा है, बिल्कुल धीमी आंच पर है। अब ये गोश्त मैंने चेक किया, गोश्त ये देखें बिल्कुल गल गया है। अब मैं इसका जो पानी है मुकम्मल इसका खुश्क कर लूँगी, और फिर अब हम चावल की तैयारी करेंगे। बिल्कुल खुश्क गोश्त इसका बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ठीक है, अब हम इसके चावल उबालते हैं। ये अब देखें सारी हमने पूरे तिक्के की स्टिक्स निकाल लिए, किस कदर प्यारा लग रहा है ये। और जिसका ये जो थोड़ा सा मसाला है ये हम बिरयानी को दम देते वक्त डाल देंगे। अभी हम चावल उबालने के लिए रखा है। चावल के अंदर हमने नमक, थोड़ा गरम मसाला और मैंने बादियान के फूल डाले हैं। अब हमें चावल को उबालने हैं, 1 कने की गुंजाइश रखनी है। अब चावल भी मैंने देखें 1 घंटे पहले भिगो दिए थे। अब जो चावल है एक कनी उबाल के अब चावल को हम दम पे लगाएंगे, फिर मिलते हैं। चावल हमारे उबल गए हैं, अब हम चावल की तह लगाएंगे अच्छे तरीके से बिरयानी पे। अब ये हम थोड़ा सा पीला कलर डालेंगे, जर्दे का रंग। चले जी, अब हम इसको कर रहे हैं।
अब देखिए हमारी बिरयानी किस कदर खूबसूरत इसका लुक आ गया है। अब हम इसको देंगे दम पे। अब ये जाएगी दम पे बिरयानी। अब 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट करके, मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए जी, बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने डिश आउट कर दी है। किस कदर प्यारी लग रही है और इसकी जो खुशबू है, इस कदर अच्छी इसकी खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा है कि अभी हम बिरयानी खा लें। और मुझे यकीन है आपको भी ये मेरी बिरयानी बहुत अच्छी लग रही होगी। मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अच्छे से लाइक करें, कमेंट करें और ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप ज़रूरी नहीं है इसको स्टिक में ही रखें, जैसे मैंने स्टिक में रखा है, अब स्टिक में रखें। खाली है बोटियों को भी तिक्के की तरह बना के ऊपर से दम के टाइम रख दें। ठीक है, आइंदा मिलेंगे, कोई अच्छी सी न्यू वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए, कोई अच्छी सी और ईद के हिसाब से कोई रेसिपी लेकर आऊँगी। मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।